ध्यान दीजिए, आज हम लोग रॉल्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ओके, रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, दो कंसेप्ट यहाँ पे हैं। तो इसको शॉर्ट में RMVT एंड LMVT बोलते हैं। इन दोनों को ब्रीफ में बेसिकली MVT मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। इट्स ओके। तो RMVT एंड LMVT इन दोनों को वन बाय वन रीड करते हैं। सो फर्स्टली रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ते हैं। इट्स ओके ना। तो इसमें कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है। इफ ए फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, एंड थर्ड पॉइंट है fa इक्वल्स टू fb। तो MVT पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इट्स ओके। तो फंक्शन को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। यदि कोई फंक्शन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट्स पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। राइट? तो वही है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, एंड एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो, fa इक्वल्स टू fb। देन there exists at least one value of c between a and b such that f dash c equals to 0। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, सेटिस्फाई होता है, तो a एंड b के बीच में x का एटलीस्ट वन वैल्यू ऐसा होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, f डैश 0 होगा। f डैश 0 मीन्स उस पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। यदि किसी कर्व का टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है, इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज f डैश इक्वल्स टू 0 होता है। राइट ना। तो यदि हम इस फंक्शन को देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx। तो y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ स्मूथ है, कहीं भी शार्प एज दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशंस के केस में, है ना। तो कहीं भी ओपन सर्कल या ब्लैंक डॉट नहीं है, और कहीं भी शार्प एज नहीं दिखाई दे रहा है। थ्रू आउट डोमेन में फंक्शन स्मूथ है। स्मूथ है इट मीन्स डिफरेंशिएबल है। तो ये जो कर्व है ऑल कंडीशन, थ्री कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, fa इक्वल्स टू fb। तो a और b पे वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए, ये fa होगा और ये fb होगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है ना। इन दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, लेकिन y कोऑर्डिनेट इक्वल है, fa इक्वल्स टू fb है। इट मीन्स तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो जब ऑल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एटलीस्ट वन वैल्यू होगा जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ए और बी के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस लाइन का स्लोप 0 होगा। स्लोप दैट इज dy/dx मींस f डैश सी 0 है। इट्स ओके ना। तो यही आपका कंसेप्ट यहाँ दिया हुआ है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड सी ऑफ रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू दिस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2। अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन दिखाई दे रहा है x³ - 3x² + 2x, ये वो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। और यहाँ तो बस ये इंटरवल दिया हुआ है। जब ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा तो डेफिनेटली क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल 0 से 2 में डिफरेंशिएबल होगा। राइट ना। f0 का वैल्यू, इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 - 0 + 0 0 मिल जाएगा।
f2 का वैल्यू, इसमें x इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 8 प्लस 4 12 माइनस 12 0. इट मीन्स f0 इक्वल टू f2 इक्वल टू 0. दैट इज एंड पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल है. तो यहाँ पे RMVT के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए. ये 3 कंडीशन फुलफिल करेगा तभी आप f' इक्वल टू 0 लिखेंगे. राइट ना. तो आप ये देखें कि यहाँ पे पॉलिनोमियल की वजह से कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, साथ ही साथ एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल है, इसीलिए f' 0 होगा. तो f' इट मीन्स इसके पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सो नाउ f' इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. राइट. तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ RMVT आर सेटिस्फाइड. ओके. तो जब ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है सो f' इक्वल टू 0. f' इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव में x इक्वल टू c पुट करते हैं. सो 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला से सोल्व करेंगे तो यहाँ से c इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा. इस इक्वेशन को सोल्व करना सो सिंपल, आप सोल्व कर सकते हैं. राइट ना. अब ये देखना है सोल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आ रहा है इस इंटरवल में है या नहीं. कभी कभी क्या होता है कि ऑल वैल्यू इस इंटरवल में आ जाता है और कभी कभी एक भी वैल्यू लाई नहीं करता है. हो सकता है केवल एक ही वैल्यू लाई करे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, मतलब मिनिमम वन वैल्यू जरूर एग्जिस्ट होगा जो कि इस इंटरवल में हो. यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस 1/√3 ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको, ये 0 से 2 के बीच में लाई करेगा. 1 प्लस करेंगे तो 1 से ग्रेटर बट लेस देन 2. 1 माइनस 1/√3 करेंगे तो 1 से लेस बट ग्रेटर देन 0. इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज 0 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है. सो विच लाइज बिटवीन 0 एंड 2. इट मीन्स फाइनल आंसर है हम लोग का c इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√3. ओके. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना. तो बेसिकली ये जो पोर्शन दिया हुआ है RMVT मीन वैल्यू थ्योरम, रिसेंटली प्लस 2 के सिलेबस से इसको रिमूव किया है ड्यू टू लॉकडाउन, बट IIT जी के सिलेबस में है. सो इसको भी ध्यान से पढ़ना है IIT के लिए, JEE मेन एंड एडवांस के लिए. राइट. तो ये RMVT का कंसेप्ट था, इस पे सिंपल क्वेश्चंस लिए. अब हम लोग पढ़ेंगे लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT. राइट ना. तो देखिए इसको. नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम. इसी को शॉर्ट में LMVT बोलते हैं, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम. राइट ना. इसमें क्या कंसेप्ट है, यदि कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x between a and b such that f' इक्वल टू fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a. सपोज करते कि यदि fb और fa दोनों इक्वल होता, जैसा कि रॉल्स के केस में है. रॉल्स के केस में थर्ड कंडीशन fa इक्वल टू fb, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन दोनों में सेम है ना. रॉल्स एंड लाग्रांज दोनों का फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन सेम है. रॉल्स में एक एक्स्ट्रा कंडीशन fa इक्वल टू fb आता है. यदि fa इक्वल टू fb होता तो यहाँ पे क्या होता, जीरो ना, जीरो बाई समथिंग जीरो. इट मीन्स f' इक्वल टू 0 हो जाता है. इट मीन्स रॉल्स जो है LMVT का ही एक स्पेशल केस है. राइट. तो LMVT में दो कंडीशन देखेंगे, यदि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है एंड fa नॉट इक्वल टू fb, मान के चलिए fa नॉट इक्वल टू fb, तब हम लोग इसका यूज करेंगे. यदि दोनों इक्वल है तो रॉल्स का यूज कर लेंगे. तो ऐसा कुछ.
तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ लिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है कर्व, दिस इज y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ लिए हैं। ए और बी दो पॉइंट लिए हैं, ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो ए एफ ए और बी का कोऑर्डिनेट बी एफ बी हो जाएगा, राइट। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बी, सो वाई कोऑर्डिनेट एफ बी। तो इस अब ये जो कर्व दिखाई दे रहा है एवरीवेयर स्मूथ, यदि यदि ये एवरीवेयर स्मूथ है, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशियलिटी में डील किए थे हम लोग, यदि फंक्शन स्मूथ है एवरीवेयर, इट मीन्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस भी होगा, यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे ये एफ ए है और ये एफ बी है, डेफिनेटली यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए इसके बीच में एक नंबर सी लिए हैं, पॉइंट सी पे जो टेंजेंट दिखाई दे रहा है, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड दोनों पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होगा दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। स्लोप निकालने के लिए आपको पता है डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। यदि कॉर्ड ए बी का स्लोप निकालेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा, राइट। और टेंजेंट का स्लोप ये भी आपको पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, राइट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इक्वल्स टू एफ डैश सी, और इधर तो आप देख ही चुके हैं, तो यहीं से ये कंसेप्ट जनरेट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ऐसा कुछ हम लोगों को मिलता है। इस पे सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड सी ऑफ LMVT फॉर द फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस इन क्लोज इंटरवल 1 2 3। अब अगेन आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो हमें तो बस इस इंटरवल की बात करनी है ना, तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, दो कंडीशन तो हो गया। अब एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड पॉइंट्स यहाँ पे 1 और 3 है, तो 1 और 3 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। f1 का वैल्यू 15 आ जाएगा, f3 का वैल्यू 49। f3 कैसे आप निकालेंगे, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7, दिस इज 49। f1 निकालना है तो x इक्वल्स टू 1 पुट करना होगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, सो 5 प्लस 3 प्लस 7, दिस इज 15। तो ये दोनों डिफरेंट है, यदि इक्वल होता तो रोल्स अप्लीकेबल होता, लेकिन दोनों डिफरेंट है। तो दोनों के केस में हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है ना, रॉल्स हो या LMVT हो, दोनों के केस में डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन 6x प्लस 5, 7 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूँ, सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ LMVT आर फुलफिल्ड, LMVT का ऑल कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दैट्स वाई एफ डैश सी इक्वल्स टू f3 माइनस f1 बाई 3 माइनस 1, क्योंकि b इक्वल्स टू 3 होगा और a इक्वल्स टू 1। अब एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, इसमें x इक्वल्स टू सी पुट करना होगा, सो 6c स्क्वायर प्लस 5, 6c स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू f3 का वैल्यू 49 आया था, सो 49 माइनस 15 अपॉन 3 माइनस 1, दिस इज 2। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो c का दो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस √2। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो c का वैल्यू आ रहा है, रॉस हो या लग्रांजेस, वो आप चेक कीजिए कि इंटरवल में लाई करता है या नहीं। तो इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3, तो डेफिनेटली माइनस √2 ये निगेटिव वैल्यू इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, बट c इक्वल्स टू माइनस √2 डज नॉट लाई बिटवीन 1 and 3, सो c इक्वल्स टू √2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हम लोग का, √2। इट्स ओके ना। तो इस कंसेप्ट को ग्राफ के हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे थे, इसको भी ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और फॉर्म है, LMVT का दो फॉर्म है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म का डिस्कशन करेंगे हम लोग, राइट।
ध्यान दीजिए यहाँ पे LMVT का सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें क्या है, यदि कोई फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h में कंटिन्यूअस है, a टू a प्लस h, ये आपको पता होगा h इज इन्फिनिटेशनल, इट मीन्स ये जो दिया हुआ है a प्लस h वेरी क्लोज टू a, ओके। तो यदि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, then there exists at least one value theta between 0 and 1 such that f a plus h equals to f a plus h times f dash a plus theta h। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे। तो ये जो डाटा लिया हुआ है सच दैट करके इसको रिमेम्बर करने की जरूरत है, तभी इस पैटर्न पे क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड थीटा ऑफ LMVT फॉर फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx प्लस p, mx स्क्वायर प्लस nx प्लस p। अगेन आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मीन्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। इट मीन्स यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल होता है। जैसे ही आप देखें कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, इट मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके। तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो f डैश x इक्वल्स टू m इंटू 2x दैट इज 2mx प्लस n और p कांस्टेंट, सो दिस इज 0, तो 2mx प्लस n आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ LMVT का, सिंस f a प्लस h इक्वल्स टू f a प्लस h टाइम्स f डैश a प्लस थीटा h। अब f a प्लस h निकालना है, तो f(x) में x इक्वल्स टू a प्लस h रखेंगे, तो m टाइम्स a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस n टाइम्स a प्लस h प्लस p, राइट। सिमिलरली ये वैल्यू यहाँ पे हम रखे हैं। अब एफ ए इक्वल के राइट साइड एफ ए निकालना है, तो एम ए स्क्वायर प्लस एन ए प्लस पी, ये जी यहाँ पे मैंने लिखा है, एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच। एच टाइम्स ये निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स इक्वल्स टू ए प्लस थीटा एच रखना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव में, और फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग का यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखिए ए प्लस थीटा एच, तो 2m टाइम्स ए प्लस थीटा एच प्लस एन, 2m टाइम्स ए प्लस थीटा एच प्लस एन। ऑलरेडी एच तो बाहर रहेगा ही यहाँ पे, इट्स ओके। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब इसको एक्सपेंड कर दिए और यहाँ पे इसको भी RHS को भी सिंप्लीफाई किए, जो सिमिलर टर्म्स था उसको कैंसिल किए, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स था हम लोग के पास, LHS में mh स्क्वायर और RHS में 2m थीटा h स्क्वायर। अब इसमें भी देखिए mh स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो LHS में 1 बचेगा और RHS में 2 थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, इट्स ओके। तो ये सब जो क्वेश्चन था वो सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड टाइप के क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेन और एडवांस में पूछता है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, इट्स ओके। सो लेट्स सी। इस क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं हम लोग। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज इन द इंटरवल 0 to 1 at least one root, has at least one root in the interval this, has at most one root in the interval this, has no root in the interval open interval 0 to 1, none of this, right। तो आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे
है ना। आईआईटी के क्वेश्चंस बैंक में देखेंगे तो ये क्वेश्चंस 4 या 5 टाइम्स रिपीट किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम लोग समझते हैं, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो रॉल्स एंड एलएमवीटी दोनों के केस में जो इक्वेशन देखते हैं एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, है ना। 3 कंडीशन फुलफिल होने के बाद लास्ट में देखते हैं कि इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, है ना। या फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो जब एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 को सोल्व करते हैं तो हमें सी का एटलीस्ट वन वैल्यू जरूर मिलता है ए और बी के बीच में। उसका दूसरे फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, राइट ना। तो है क्या ना कि क्वेश्चंस में जो इक्वेशन दिया हुआ है ये हमको ऐसे कंसीडर करना है कि ये डिफरेंशिएटेड इक्वेशन हो। तो ये डिफरेंशिएटेड इक्वेशन हो तो यहाँ से हम लोग को एक फंक्शन कंसीडर करना होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, क्योंकि इसी इक्वेशन के रूट के बारे में डिस्कशन करना है। तो जिस इक्वेशन के रूट के बारे में डिस्कशन करना है बेसिकली उस इक्वेशन को किसी का डिफरेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। तो वो लाने के लिए गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यू बाई 3 कैंसिल, सो एक्स क्यू, 2bx, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 कैंसिल, सो बी एक्स स्क्वायर, और सी का इंटीग्रेशन सी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। इसको हम लोग एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं। समझ में आया। मोस्टली क्वेश्चन में ही करना है आपको, जिस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए और वहां से एक फंक्शन बन जाएगा और उसको एफ एक्स सपोज कर लेना है, ठीक है। यदि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फुलफिल हो रहा है तो डेफिनेटली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। तो ये एफ एक्स सपोज कैसे किए हैं ये समझ में आया ना, है ना। ये एफ एक्स लिए कैसे हैं ये सोचने वाली बात है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे है। अब देखिए इसमें f0 अगर रखेंगे, f0 x इक्वल टू 0 रखेंगे तो प्रत्येक में 0 x है तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, f0 का वैल्यू 0। f1 x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको। तो f0 और f1 एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम है, मीन्स all 3 condition are fulfilled. That's why equation f dash x equals to 0 has at least one value of x between 0 and 1, interval दिया हुआ 0 to 1। तो f dash x equals to 0 means this equals ना, तो ये इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट होगा 0 and 1 के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है 4 to 5 टाइम्स जेईई मेन में, एडवांस में भी आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं एडिट करता हूं, इट्स ओके ना। इस क्वेश्चन को एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद फ्रेम कैसे होता है वो देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू तो 0 होगा। अब इस कंडीशन को अगर हम लोग चेंज करें तो फंक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे हम करते हैं इसको ऐसे, देखिएगा कंडीशन में चेंज कर रहा हूँ, न्यू क्वेश्चन ले रहे हैं। 2a प्लस 3b प्लस 4c, 2a प्लस 3b प्लस 4c। अब यहाँ जो कंडीशन आया f1
ये सेटिंग ऐसे करें ताकि यहाँ पे 2a + 3b + 4c, इट मीन्स क्वेश्चन जब ये कंडीशन चेंज हुआ है तो इस इक्वेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को चेंज कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर F1 करते हैं तो यहाँ पे 2a + 3b + 4c, तो 2a इट मीन्स यहाँ पे लाने के लिए 2ax³ चाहिए प्लस 3bx² चाहिए प्लस 4cx चाहिए। तो यहाँ पे 2ax³ लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3 6/3 2 2ax³। यहाँ पे 3 भी लाना है, 3 भी लाने के लिए इसको 3 से मल्टीपल चाहिए ना यहाँ पे, तो 3b से मल्टीपल चाहिए, इट मीन्स वहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2 × 3 6bx। अब यहाँ पे 4c चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4c। क्वेश्चन एडिट हो रहा है, न्यू क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। हैश इन द इंटरवल, इंटरवल सेम रखते हैं। अब एफ एक्स लेना कैसे है, उसके लिए गिवन इक्वेशंस को आप इंटीग्रेट कीजिए। तो x² का इंटीग्रेशन x³ 3 से कैंसिल करवाएंगे तो 2ax³ हो जाएगा ना यहाँ पे। तो जब ये चेंज होगा तो देखिए क्या बन रहा है, दिस इक्वल्स टू 2ax³, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 2ax³, इसका इंटीग्रेशन लीजिए x² 2 6/2 3, सो 3bx²। यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस 3bx²। 4c का डिफरेंस इंटीग्रेशन 4cx, तो यहाँ पे आ जाएगा 4cx, राइट। अब देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही इक्वेशन आएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ax², दिस इज 6a²। यहाँ पे 6bx, देखिए ये बन गया 6bx, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, सो दिस इज 4c। f0 = 0, x = 0 रखेंगे तो 0 तो देगा ही। f1 x = 1 रखिए तो 2a + 3b + 4c। f1 का वैल्यू आ जाएगा 2a + 3b + 4c, और दिस इक्वल्स टू 0। मैं अगेन इसको लिख रहा हूं, देखिएगा f1 = 2a + 3b + 4c, दिस इक्वल्स टू 0। ओके, तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है, f0 और f1 = 0 है, और कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है। इसीलिए f' = 0 इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रूट 0 और 1 के बीच में होगा, या फिर ये कहें एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ c बिटवीन 0 and 1 सच दैट f' = 0, f' = 0, 0 और 1 के बीच में c का कम से कम एक वैल्यू ऐसा होगा जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। इट मीन c फर्स्ट डेरिवेटिव से जो इक्वेशन बना उसका रूट बनेगा ना, c जो है f' = 0 का रूट होगा। तो वही चीज मैंने लिखा है, सो इक्वेशन f' = 0 है एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन 0 and 1, दैट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे f' = 0, इट मीन्स ये आ जाएगा ना यहाँ पे, इसको भी चेंज करता हूं मैं, 6ax² प्लस 6bx प्लस 4c,
दिस इक्वल्स टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड 1। तो ये क्वेश्चन मैंने एडिट कर दिया। इसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस देखे थे वो 4 to 5 टाइम्स आया हुआ है। अब इस तरीके से क्वेश्चन जो फ्रेम करेगा तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को देख करके पैटर्न रीड करते हुए डायरेक्टली आंसर हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to 1। जनरली इंटरवल 0 to 1 ही रखता है, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इट्स ओके। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। द इक्वेशन x log x equals to 3 minus x has in the interval, in the open interval 1 to 3 exactly one root, means equation has exactly one root in the interval 1 to 3, at most one root in the interval this equation has at least one root in the open interval 1 to 3, has no root in the interval this। इस टाइप के क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस को आप रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम RMVT से सोल्व कर सकते हैं। इट्स ओके ना। तो यहाँ पे क्या है कि RMVT हो या LMVT, दोनों के केस में इक्वेशन f डैश x इक्वल टू 0 आता है। f डैश x इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है बेसिकली ये भी f डैश x होना चाहिए। तो f डैश x होना चाहिए, तो यहीं से हम लोग एक ऐसा इक्वेशन सपोज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ये इक्वेशन हो। तो ये लाने के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यदि इंटीग्रेशन अगर पढ़ा हुआ होगा जिस स्टूडेंट का, तो उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे सिंपल इंटीग्रेशन है। मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, RMVT हो या LMVT, दोनों के केस में इक्वेशन f डैश x इक्वल्स टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन a एंड b। इसी का दूसरा एस्पेक्ट बोलें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c बिटवीन a एंड b such that f dash c equals to 0। It means c is a root of equation, c is at least one root of equation f dash x equals to 0। तो दोनों चीज़ों को समझने की जरूरत है ना। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल है, मीन्स ऑल द थ्री कंडीशन आर फुलफिल्ड, देन इक्वेशन f dash x equals to 0 has at least one root between a and b। और इसी का दूसरा स्टेटमेंट, there exists at least one value c of x between a and b such that f dash c equals to 0। It means c is a root of equation f dash x equals to 0, right ना। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये f dash x होगा, f dash x यदि है तो fx क्या होगा, मीन्स इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है मीन्स यहाँ पे x log x को इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा आना चाहिए हमें इसके लिए। अब x log x का इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि फिर ये बाय पार्ट्स मेथड से सोल्व करना होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन एक फार्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, this equals to x log x माइनस x प्लस c। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ओके, तो यदि log x होता तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे log x आप फ्रेम कर सकते हैं, log x इक्वल्स टू 3y(x माइनस 1), x से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, राइट ना। log x इक्वल्स टू 3y(x माइनस 1), x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से fx सपोज करते हैं, देखिएगा, लेट fx इक्वल्स टू x से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, log x। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x, यहाँ पे बच गया 3y(x माइनस 1), तो 3y(x को लेफ्ट लाएंगे तो माइनस 3y(x), देखिए माइनस 3y(x तो माइनस 3 और 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन
1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो 3/x को लेफ्ट लाए तो -3/x, तो -3/x का इंटीग्रेशन, -3 यहाँ पे लिखे हैं, और 1/x का इंटीग्रेशन log x। और x से जब डिवाइड किए तो यहाँ पे -1, लेफ्ट लाएंगे तो +1, और +1 का डिफ्रेंसिएशन 0। समझ में आया? ये फंक्शन कैसे कंसीडर कर रहे हैं, राइट ना? तो अब इन दोनों में log x कॉमन है, तो दिस इक्वल्स टू x माइनस थ्री इंटू log x माइनस x। x माइनस 3 log x, ओके। यहाँ से log x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3, x log x माइनस 3 log x, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं ना, कि पहले फंक्शन कंसीडर करना है। तो पहले फंक्शन लेने के लिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट कर लो। अब इंटीग्रेशन इजी किसका होता है ये सोचने वाली बात है। तो log x का इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी फार्मूला होता है, तो log x यहाँ पे लाने के लिए x से डिवाइड करेंगे, तो 3/x माइनस 1, और log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x लिख लिए, राइट। और 3/x को लेफ्ट लाएंगे तो -3/x, तो -3 1/x का इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पे -1 बचेगा x से डिवाइड करने के बाद, तो ये -1 लेफ्ट में आएगा तो +1, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 2x, राइट ना। तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे x लिख लिए। प्रीवियस में क्या मैंने कर रहा था, यहाँ पे 0, 1 का इंटीग्रेशन 0 कर रहे थे, ये बाय मिस्टेक था, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा ना। 1 का इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस सी, राइट। 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी, जो प्रीवियस में मेरा स्टेटमेंट था बाय मिस्टेक आ गया था, राइट बच्चों। तो यहाँ पे x और x को मैंने कैंसिल कर दिया, -6 प्लस x, तो log x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 log x। तो फर्स्टली ये डिसाइड करना है कि फंक्शन ले कैसे, है ना, फंक्शन ले कैसे ताकि उसका डिफ्रेंसिएशन जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है वो बने। तो यहाँ पे fx को मैंने ऐसे कुछ ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे fx यहाँ पे मैंने लिया है। अब इस फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है x माइनस 3 और log x। तो x माइनस 3 पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। log x की बात करें तो log x भी 0 टू इन्फिनिटी में डिफरेंशिएबल होता है। log x का ग्राफ देखिएगा ऐसे, y इक्वल्स टू log x बेसी, इसका ग्राफ ये होता है ना, दिस इज ओरिजिन। तो ये फंक्शन स्मूथ है, 0 to 1 में स्मूथ है, मीन्स इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तो जब और ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशियल फंक्शन, दो फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल होता है तो उसका सम, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा। ये हम लोग प्रॉपर्टी में डिस्कस किए थे ना, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस 3 डिफरेंशियल और log x डिफरेंशिएबल, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा मीन्स कंटिन्यूअस भी होगा, यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, राइट। अब 1 से 3 दिया हुआ है तो इस इंटरवल में डेफिनेटली डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि जब 0 से इन्फिनिटी में डिफरेंशिएबल है तो 1 से 3 में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस, अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, इम्प्लाइज एफ डैश एक्स लेंगे तो x माइनस 3 यू भी से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1 माइनस 0। सो दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस कीजिए तो 1 माइनस
3y(x) प्लस log x, राइट। यही चीज लिखा हुआ है ना, x से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे log x बचेगा 3y(x) माइनस 1, तो log x माइनस 3y(x) प्लस 1, राइट। ये सेम चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस x माइनस 3 एंड log x both are derivable, in 1 to 3। जब दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। सो x माइनस 3 इंटू log x, दैट इज x माइनस 3 इंटू log x किसके बराबर है, x माइनस 3 इंटू log x, ये फंक्शन f(x) के इक्वल है, दैट इज f(x) will be derivable and continuous in 1 to 3, राइट। यहाँ पे f1 का वैल्यू देखते हैं। नाउ ऑल्सो f1 x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और log 1 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू माइनस 2 दिस इज 0। f3 इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 0 log 3 दिस इज 0। इट मीन्स all the three conditions are fulfilled, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम है। सो by using Rolle's mean value theorem, equation f dash x equals to 0 has at least one root between 1 and 3। तब इस इक्वेशंस की बात करें f dash x इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन, इसको आप 0 कर लीजिए, 1 माइनस 3y(x) प्लस log x, दिस इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं मैं, और log x इक्वल टू 3y(x) माइनस 1। अब यहाँ पे x एलसीएम ले लेते हैं तो x log x इक्वल टू 3 माइनस x, और x log x इक्वल टू 3 माइनस x has at least one root between 1 and 3, राइट ना। तो अब टेक्निक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ये पैटर्न जैसे ही दिखे, इसके पहले 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोग, तो क्या कीजिए ना, पहले यहां से आप जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको इंटीग्रेट करके आप फंक्शन कंसीडर कर लो, और ये आप देख लो कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं, होल फंक्शन। प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो यदि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो साथ ही साथ एंड पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए। ये फंक्शन जो मैंने लिखा है f(x) इक्वल टू दिस, यही सोचना डिफिकल्ट काम है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो वेरी सिंपल होगा, क्योंकि इसी को मैंने इंटीग्रेट कर लिया तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा, राइट ना।
तो यहाँ से f1 और f3 जीरो आ गया, मीन्स fx कंसीडर करने के बाद एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। यदि दोनों इक्वल आ गया तो डायरेक्टली बोल देना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ही ये होगा, डेरिवेटिव इक्वेशन ही ये होगा। इसका रूट्स 1 और 3 के बीच में एटलीस्ट 1 रूट होगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 रूट पे टिक आउट कर देंगे, राइट। तो अब आपको समझना है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इट्स ओके। इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 to 5 where f2 equals to 1/5, f5 equals to 1/2, then there exists a number c between 2 and 5 for which f dash c is equal to, f dash c का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, तो दो कंडीशन फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करना है, तो 2 and 5 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन f2 इक्वल्स टू 1/5, f5 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट दिया हुआ है ना, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शंस डिफरेंट है। यदि इक्वल होता तो रोल्स यूज करते f डैश इक्वल्स टू 0, लेकिन डिफरेंट है तो LMVT हमें यूज करना होगा, लाग्रांजिस, राइट ना। तो यहां लिख सकते हैं सिंस f2 नॉट इक्वल्स टू f5, so by using LMVT, लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम से f डैश c इक्वल्स टू लिखेंगे, देखिए f5 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, राइट ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से f5 सब वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, f5 इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2 माइनस f2 का वैल्यू 1/5 दिस बाई 3, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 3/10 आ जाएगा ये, तो ऊपर में है 3/10 और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल, दिस इज 1/10, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको रीड कर लेना है कि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लिए, डायरेक्टली ये सब करना है, इट्स ओके। तो यहाँ से f डैश c का वैल्यू कितना आ गया 1/10, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा c, इट्स ओके। और इसी के साथ मीन वैल्यू थ्योरम का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। रेलिवेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हम लोग, है ना। तो ये कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट होने के साथ ही साथ ये चैप्टर्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज था कंटिन्यूटी, सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, एंड लास्ट एक्सरसाइज था मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, राइट ना।